हेलो स्टूडेंट, आई एम सर। आपके रिवीजन क्लास में देखो आपका चैप्टर 13 चल रहा है सांख्यिकी। आज हम देखो वन शॉट यानी पूरा सिलेबस एक साथ देखेंगे शॉर्ट में कैसे करना। देखो बहुलक, माध्यक और माध्यिका, मध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों एक साथ देखेंगे आज। तो देखो आपका सवाल दिया हुआ है कि निम्न आंकड़े देखो 5, 7, 9, 12, 3, 5, 8, 2, 15, 1 का बहुलक भी ज्ञात करना है, माध्यक और माध्य तीनों एक साथ ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो पहले ज्ञात कर रहे हैं बहुलक आपका। बहुलक, अब आपको पता बहुलक किसे कहते हैं? जो बहुत बार आए यानी जो ज्यादा बार संख्या है उसको बहुलक कहते हैं। अब इसमें देखना सबसे ज्यादा बार संख्या कौन सी आई है। यानी आपका देखो 5 2 बार आया है, आपका 5 2 बार आया, बाकी कोई संख्या 2 बार नहीं। यानी सबसे ज्यादा बार आया आपका 5, तो इसका बहुलक क्या आ जाएगा? 5। ठीक है, बहुलक जो ज्यादा बार आए, तो ज्यादा बार 5 आया तो बहुलक हो गया 5। फिर पूछा माध्यक, तो माध्यक में क्या करते हैं? आरोही क्रम लिखते हैं। क्या करते हैं? आरोही क्रम। तो देखो आरोही क्रम लिखेंगे पहले, आरोही क्रम। तो आरोही क्रम क्या होता है? छोटे से बड़े की ओर, यानी पहले सबसे छोटी संख्या देखनी। सबसे छोटा क्या है? 1, फिर आपका 2, उसके बाद आपका 3, 3 के बाद है आपका 5, 5 2 बार है तो 2 बार लिखना है। 5 के बाद क्या है आपका? 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद आपका 9, 9 के बाद आपके क्या है? 12, 12 के बाद आपका क्या है? 15। ठीक है, तो देखो ये 3, 6, 9 और 10, 10 संख्या है आपके। तो पहले हम निकाल रहे हैं माध्यक। तो माध्यक में क्या करता है? आरोही क्रम लिखना होता है, छोटे से बड़े की ओर। अब देखो आपकी संख्या कितनी है टोटल? 10 है। तो 10 में देखो आपको सिखाया है, देखो ये आपकी 4 संख्या इस साइड है और 4 संख्या इस साइड, तो बीच में कितनी संख्या बची? 2। अगर बीच में अगर 9 संख्या होती, 4 इस साइड 4 इस साइड, तो बीच में 1 बचती, तो वही उसका आंसर होता। लेकिन यहाँ 10 संख्या, तो बीच में कितनी बचेगी? 2। अगर बीच में 2 बच रही है तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना, तो इसका माध्यक क्या आ जाएगा? माध्यक m बराबर होगा, देखो दोनों को जोड़ के 5 + 7/2। बीच में 2 बची, 5 7 दोनों को जोड़ दो और 2 का भाग दे दो। तो दोनों को जोड़ा तो कितना हुआ? 12, 12 में 2 का भाग दिया तो माध्यक कितना है इसका? माध्यक कितना है आपका? 6। तो इसका माध्यक क्या आएगा? 6। आपके ये अब सदे में ऐसे छोटा सवाल पूछते हैं कि निम्न का माध्य होगा, निम्न का बहुलक होगा, निम्न की माध्यिका होगी, माध्य जो भी। तो इसका माध्य क्या आएगा? 6। यानी 20 वाली संख्या को जोड़ के 2 का भाग देना। अगर बीच में 1 बचे तो वही इसका आंसर होगा। तीसरा पूछा आपका माध्य, तीसरा पूछा है माध्य। तो देखो माध्य बराबर, माध्य बराबर होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। आपका सूत्र है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, राशियों की संख्या। तो देखो आपका इस टाइप के सवाल में माध्य ज्ञात करने का सूत्र है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों का योग यानी इन सबको जोड़ना, इन सबको जोड़ेंगे। देखो ये आपका 5, फिर आपका 7, फिर आपका 9, फिर आपका 12, फिर आपका है 3, फिर है आपका 5, फिर आपका 8, फिर है 2, फिर आपका 15 और 1। ठीक है, यानी सभी संख्या को जोड़ना। ये 3, 6, 9, 10, 10 संख्या है। तो देखो राशियों का योग का मतलब क्या? सबको जोड़ना। और नीचे लिखा है राशियों की संख्या, यानी कितनी संख्या हमारे पास? 10 संख्या है, तो 10 का भाग देना है। किसका भाग देना है? 10 का। अब इन सबको जोड़ेंगे। देखो 5 7 12, 12 9 21, 21 और 12, 21 और 12 कितने हो गए? 33, 33 3 36, 36 और 5 41, 41 और 8 49, 49 और 2 51, 51 और 15 67 और 1 67। तो कितना आएगा? 67। और बटन क्या है आपका? 10। तो इसका मध्य क्या आ जाएगा? मध्य देखो 67 में 10 का भाग देना। 67 में 10 का भाग का मतलब यहाँ नीचे कितना जीरो है? 1 जीरो है, तो पीछे एक संख्या देके पॉइंट लगाना, यानी 6.7। अगर नीचे 1 जीरो हो तो पीछे एक संख्या देख के पॉइंट या दशमलव लगाना। तो मध्य क्या आएगा इसका? 6.7। देखो बहुलक आया इसका 5, मध्य आया इसका 6 और मध्य आएगा 6.7। तो स्टूडेंट आगे देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन है, निम्न सारणी का बहुलक, माध्य और माध्यक ज्ञात कीजिए। आपके पास ये सारणी दी हुई है, इसको आपको बहुलक निकालना है
माध्य निकालना और माध्यक निकालना, तीनों आंसर निकालना इसके, ठीक है, इस सारणी से। तो पहले निकाल रहे हैं बहुलक, पहले क्या निकाल रहे हैं, बहुलक। तो देखो बहुलक, देखो बहुलक क्या आएगा इसका। अब आपको बहुलक में क्या करना है, इस बारंबारता है ना एफ, इसमें सबसे बड़ा मान देखना है। बारंबारता यहाँ लिखेंगे, बारंबारता, बारंबारता में सबसे बड़ा मान, सबसे बड़ा मान। तो देखो बारंबारता में सबसे बड़ा मान कौन सा है, 12, 12 के सामने, के सामने, 12 के सामने आपका देखना है x का मान, 12 के सामने x का मान। देखो बारंबारता में सबसे बड़ा मान देखना है आपको, तो 12, 12 के सामने देखना, वो इसका आंसर होगा। 12 के सामने क्या आ रहा है, 5, x का मान क्या है, 5। तो देखो इसका बहुलक क्या आएगा, बहुलक आएगा 5, बहुलक 5। अब इसका मतलब क्या है, यानी 5 है ना सबसे ज़्यादा 12 है। बहुलक का मतलब क्या, जो ज़्यादा 12 है, यानी बहुत 12 है, यानी 5 आपका 12 बार, ये फ्रिक्वेंसी है, यानी ज़्यादा 12 बार, यानी कितनी 12 है, तो 5 आपका 12 12 है। तो आपको क्या करना है, बारंबार हम सबसे बड़ा मान देखना है, उसके सामने आपका बहुलक होगा। तो इसका बहुलक क्या आएगा, 5। फिर आपका निकालना माध्य। तो माध्य निकालने के लिए आपको देखिए एक स्टेप और करना पड़ेगा, आपको एफ एक्स निकालना पड़ेगा। इसका क्या निकालना पड़ेगा, एफ एक्स, एफ गुणा एक्स। इसका गुणा इससे करना, एफ का गुणा किससे करना, एक्स से। तो 1 का गुणा 6 से किया तो 6, 3 का गुणा 4 से किया तो 12, 5 का गुणा 12 से किया तो 60, 7 का गुणा 3 से किया तो 21, 9 का गुणा 5 से किया तो 45, 11 का गुणा 2 से किया तो 22। ठीक है, आपको एफ एक्स निकालना है, एक्स का गुणा एफ से करेंगे तो आपका एफ एक्स आ जाएगा। फिर देखो आपका ये आप इसका अब क्या करेंगे, बारंबारता को जोड़ेंगे, सिग्मा एफ, ये होता है सिग्मा एफ, यानी इनको जोड़ना है। तो ये हो गए 10, 12, 22, 25, 30 और 32, कितने हो रहे हैं, ये हो रहा है आपके 32, 32 हो रहे हैं। ये 10 और 12 कितने हो गए, 22, 22 और 3 25, 25 और 5 30, 30 और 2 32। और सिग्मा एफ एक्स को जोड़ना है, सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स को जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, ये हो रहा है आपका 6 और 2 8, 9, 9 और 5 14, 14 और 2 16। ठीक है, ये कितना हो गया, 8, 9, 5 14, 14 और 2 16, 16 का 6। फिर देखो 1 और 6 7, 7 और 2 9, 9 और 4, 9 और 4 13, 13 और 2 15 और 1 हासिल का 16। तो कितना आ रहा है, 167। तो देखो आपका बहुलक तो ये आया। इसका देखो माध्य का सूत्र क्या होता है, माध्य बराबर, माध्य एक्स बार बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो देखो माध्य ज्ञात करने का होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स का मान क्या है, 167, 167 बटा आपका सिग्मा एफ का मान कितना है, 32, 32 का भाग देंगे इसमें। तो 167 में 32 का भाग देना है, आपको पता है 16 में तो जाता नहीं है। या तो देखो इसको काट काट के कर दो, या फिर डायरेक्ट भाग दे दो। तो देखो दो तरीका है हमारे पास, इसको काट काट के करो। देखो इसमें पहले 2 का भाग दिया, इसमें भी 2 का भाग दिया। देखो 2 का भाग देखो 16 में जाता है आपका 8 बार और 6 में जाता है 3 बार। ठीक है, 16 में गया 8 बार और 6 में जाता है 3 का भाग। 32 में 2 का भाग कितनी बार जाता है, 16 बार। अब 83 में 16 का भाग दे दो। देखो 16 का भाग 5 बार बोलेंगे पढ़ा, 16 का पढ़ा 5 बार बोलेंगे तो आपका होता है 80, यानी पहले तो 5 बार भाग गया। ठीक है, अब शेष बचे, देखो 16 का पढ़ा 5 बार बोला तो होता है 80, 83 में 80 गए, पीछे बचे 3, 3 में भाग जाता नहीं, उतारेंगे 0 तो लगेगा 10 पॉइंट। फिर 30 में 16 का भाग कितनी बार जाता है, 1 बार। ठीक है, तो शेष कितने बचेंगे आपके, 14। फिर उतारेंगे 0, 140, 140 में कितनी बार जाएगा, 8 बार।
तो ये आएगा, देखो इसका मध्य क्या आएगा, मध्य आएगा आपका 5.18। तो इसका मध्य क्या आएगा 5.18। ठीक है, मध्य में क्या निकालेंगे सी एफ। देखो सी एफ कैसे निकालते हैं, 6 का 6 फिर तिरछी जोड़ करनी है, 6 में 4 जोड़ा तो 10, 10 में 12 जोड़ा तो 22, 22 में 3 जोड़ा तो 25, 25 में 5 जोड़ा तो 30, 30 में दो जोड़ा तो 32। यानी n का मान, योग कितना है इसका, योग n क्या होता है, योग, योग आया आपको 32, यानी लास्ट वाला आपका 32 आ रहा है, तो योग आया आपका 32। तो देखो इसका माध्य क्या होगा, तो देखो n का मान क्या है हमारा, इसमें निकालते हैं n/2, n का मान है 32, n/2 यानी 32 में 2 का भाग देंगे, कितना आएगा 16, कितना आएगा 16। आपको क्या करना है, n का मान 32, n में 2 का भाग दिया, कितना आया 16, 16 से ठीक बड़ी, 16 से ठीक बड़ी सी एफ। अब 16 से बड़ी सी एफ कौन सी है, 16 से बड़ा तो 22 ही है, तो 16 से बड़ी सी एफ है आपका 22 के सामने x का मान, x का मान क्या आ रहा है 22 के सामने, देखो 22 के सामने आपका 5 आ रहा है, क्या आ रहा है 5, तो x का मान 5, तो इसका माध्य क्या हो जाएगा, माध्य आ जाएगा आपका 5। ठीक है, समझ में आया। देखो आपको सी एफ निकालना है, n का मान लास्ट वाला 32 यानी योग 32 आया, फिर 32 में 2 का भाग देना, n/2 करना है, 16, 16 से बड़ी सी एफ, 16 से बड़ी सी एफ क्या 22, 22 के सामने x का मान, वो इसका आंसर होगा, सामने 5 है तो मध्य क्या आएगा इसका 5, तो हमारा बहुलक आया 5, मध्य आया 5.18 और मध्य का आया आपका 5। तो स्टूडेंट आगे देखिए आपका क्वेश्चन दिया हुआ है तीसरा कि निम्न बटन सारणी का बहुलक, माध्यक और माध्य ज्ञात कीजिए। यानी ये आपकी सारणी दी हुई है, इसका आपको बहुलक ज्ञात करना है, इसका माध्यक और इसका माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले हम ज्ञात कर रहे हैं बहुलक आपका, पहले क्या ज्ञात कर रहे हैं बहुलक। तो देखो बहुलक कैसे निकालते हैं आपको पता है, यानी इस सारणी में बारंबारता में सबसे बड़ा मान देखते हैं, ये आपका वर्ग अंतराल वाला सवाल है, बड़ा सवाल है, तो इसमें बहुलक निकालते हैं बारंबारता में सबसे बड़ा मान, यानी सबसे बड़ा मान कौन सा 10, तो इसको मानते हैं f1। ठीक है, इसके ऊपर आप होता है f0, इसके नीचे होता है f2। ठीक है, बारंबारता में सबसे बड़ा मान होता है f1, ऊपर होता है f0 और नीचे होता है f2। अब जो f1 होता है वो मेन बारंबारता होती है, तो इसको अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, तो आपका इसमें वर्ग, तो इसमें वर्ग क्या आएगा, जो सबसे बड़ा मान होगा उसके सामने आपका वर्ग होगा, तो वर्ग होगा 20, 30, 20 और 30, तो वर्ग आपका 20, 30 आया। तो आपका L का मान क्या आएगा, इसमें L का मान यानी निम्न सीमा, यानी इसमें सबसे छोटा मान कौन सा है 20, फिर आपका H यानी इसमें अंतर कितने का, अंतर आपको पता है 10 का अंतर दिख रहा है, तो अंतर है आपका 10 का। तो देखो F1 का मान है, F1 है 10, F0 है आपका 8 और F2 है आपका 4, ये मान दिए है। आपका बहुलक का सूत्र, बहुलक बराबर होता है आपका L प्लस F1 F0, देखो बहुलक का सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो देखो L का मान क्या रखेंगे 20, L की जगह रखेंगे 20 प्लस F1 की जगह क्या रखेंगे 10 माइनस F0 का मान है आपका 8 बटा 2 गुणा F1 का मान कितना आपका 10 माइनस F0 का मान क्या रखेंगे हम 8 माइनस F2 का मान है आपका 4 इंटू आपका H का मान कितना हमारा 10, तो ये हो जाएगा आपका 20 प्लस 10 में से 8 गए, पीछे कितने बचे आपके 2 का गुणा 10 से किया तो देखो 10 में से 8 गए, पीछे बचे 2 का गुणा 10 से किया तो 20 माइनस, अब देखो ये भी माइनस का 8 है और माइनस का 4 है, यानी माइनस की जोड़ हो रही है, तो माइनस के 8 और माइनस के 4, तो माइनस के कितने हो गए 12 इंटू आपका 10, ये आपका 20 प्लस, देखो
ऊपर है 2/20 में से 12 गया, पीछे कितना बचा 8 इंटू आपका 10। देखो 20 प्लस ऊपर आपका 2, 20 में से 12 गए, पीछे बचे आपके 8 गुणे में आपके 10। अब आपको काटना आना चाहिए। देखो ये 2 का भाग 8 में गया 4 बार, 4 में 2 का भाग जाएगा 2 बार, और आपके 10 में जाएगा 5 बार। ठीक है, तो आपका बचा देखो 20 प्लस ऊपर क्या बचा आपका 5, नीचे क्या बचा आपका 2। ठीक है, ये काटना आ गया आपको कि भाई 2 का भाग गया 8 में 4 बार, 4 में 2 का भाग गया 2 बार, और 10 में गया 5 बार, ऊपर बचा 5 नीचे बचा 2। तो देखो ये हो जाएगा 20 प्लस 5 में 2 का भाग कितनी बार जाता है 2.5, 5 में 2 का भाग देंगे 2.5। तो देखो 20 में 2.5 जोड़ा तो ये हो जाएगा 22.5। कितना हो जाएगा 22.5। तो इसका बहुलक कितना है आपका, बहुलक आया आपका 22.5। बहुलक कितना है इसका 22.5। ठीक है, उसके बाद तो स्टूडेंट देखिए आपका अब निकाल रहे हैं माध्यक। बहुलक तो आया 22.5। अब देखो माध्यक, माध्यक में क्या निकालना होता है CF यानी सच्चे बारंबारता। तो CF कैसे निकालते हैं, पहले 6 का 6 फिर तिरछा जोड़ना, 6 में 8 जोड़े तो 14। ठीक है, 14 में 10 जोड़े तो 24, 24 में 4 जोड़े तो 28, 28 में ये 2 जोड़े तो 30। यानी देखो आपका n का मान यानी लास्ट वाला क्या आ रहा 30, तो योग कितना होगा इसका 30। ठीक है, पहले वाला ऐसे कैसा, फिर ऐसे तिरछे जोड़ते जाना है, तिरछे जोड़ते जाना है, तो आपका आ जाएगा ये 30। तो n का मान आया आपका 30, तो यहाँ लिखेंगे n/2 यानी 30/2 15। देखो n आया, n में 2 का भाग देना, तो n में 2 का भाग दिया, 30 में 2 का भाग दिया तो 15, 15 से ठीक बड़ी, 15 से ठीक बड़ी CF। 15 से बड़ा कौन सा मान आ रहा है इसमें 24, 15 से बड़ा आ रहा है 24, 24 के सामने वर्ग। अब इसके सामने वर्ग आ रहा है आपका, देखो यही है, इसको अंडरलाइन करना, इसके सामने वर्ग आ रहा है 20 30, 20 30। ठीक है, तो यहाँ L का मान यानी सबसे छोटा मान कौन सा है इसमें 20, H यानी इसमें अंतर कितने का है 10 का। तो देखो F का मान, F यानी ये आपकी F होता नहीं है F, तो ये मेन बारंबारता, इसमें मेन बारंबारता क्या है F 10, इसी में आपका देखो अंडरलाइन किया क्या है 10, तो F का मान भी क्या है 10। और होता है CF यानी यहाँ CF कौन सा होता है पूर्व सच्चे बारंबारता, यानी जिसको हमने अंडरलाइन किया चॉइस इससे पूर्व यानी पहले क्या आ रहा है 14, तो ये आ जाएगा आपका 14। ये सारा मान आ गया। अब देखो माध्यक का सूत्र, माध्यक बराबर होता है आपका L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू आपका H। तो देखो ये सारे मान आ गए। माध्यक का सूत्र होता है L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। तो L का मान हमारा है 20 प्लस n/2 कितना है 15 माइनस CF है हमारा 14 बटा F का मान क्या है 10 इंटू H का मान भी क्या है आपका 10, S का मान भी आपका 10 आ रहा है। तो देखो ये आपका 20 का तो 20 प्लस 15 में से 14 गया, पीछे क्या बचा आपका 1। देखो 10 से 10 कट गया, ये गुणे में था 10, ऊपर नीचे आपको काट सकते हैं समान संख्या को, 10 से 10 कट गया और 15 से 1 घटाए तो 14, तो 20 और 1 को जोड़ा तो 21, 20 और 1 कितना हो गया 21। तो इसका माध्य क्या है 21, माध्य कितना आ गया इसका 21। स्टूडेंट आगे देखिए आपका माध्य, अब इसका माध्य निकाल रहे हैं। माध्य देखो ये आपका वर्ग दिया हुआ है, ये बारंबारता F का मान दिया हुआ है, अब हमें X का मान चाहिए, यानी आपको वह X क्या होता है वर्ग चिन्ह। अब यहाँ वर्ग चिन्ह निकालेंगे X का मान, वर्ग चिन्ह यानी इस वर्ग के बीच वाली संख्या। यहाँ तो आपको पता है कि इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दो, या आपको डायरेक्ट पता है कि इसके बीच में देखो कौन सी संख्या आ रही है। तो देखो 0 और 10 को जोड़ेंगे फिर 2 का भाग देंगे तो 5 आ रहा है, लेकिन हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि 0 और 10 के बीच में क्या आता है 5, 10 और 20 के बीच में क्या आएगा 15,
और आपका 20 और 30 के बीच में 25, 30 और 40 के बीच में 45, और 40 और 50 के बीच में क्या आएगा, यहाँ आएगा आपका 35, कितना आएगा 35, और यहाँ आपका आएगा 45। अब ये होता है वर्ग चिन्ह यानी x का मान, यानी इनके बीच में देखना 0 और 10 के बीच में 5, 10 और 20 के बीच में 15, 20 और 30 के बीच में क्या आएगा 25, 30 और 40 के बीच में आएगा आपका 35, और 40 और 50 के बीच में आता है आपका 45। ठीक है, तो ये आपका x आ गया, ये आपका f। अब होता है fx निकालना। अब यहाँ ध्यान देना, आपका माध्य ज्ञात करें, बड़ा वाला सवाल है। तो देखो, अगर स्पष्ट रूप से ना लिखा है कि कल्पित माध्य विधि से करो या पग विचलन, जब तक वो लिखा हुआ है तो उस विधि से करना, अगर लिखा हुआ नहीं है तो हम इस विधि से कर सकते हैं डायरेक्ट आंसर। अगर वहाँ लिखा आए कि आपका कल्पित माध्य से करो तो कल्पित माध्य से करना है, पग विचलन लिखा हुआ है तो पग विचलन से करना है, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इस विधि से आपको माध्य निकाल सकते हो आप। तो अब क्या करना, हमें एफ एक्स निकालना है, एफ का गुणा एक्स से करना है। ये आपका एफ है, ये आपका एक्स है, तो 6 का गुणा 5 से किया तो 30, ठीक है। अब 15 का गुणा 8 से करना है, तो ये हो जाएगा, ये कितना 120, 120। 15 का गुणा 8 से करेंगे तो कितना होगा 120। 10 का गुणा 25 से करेंगे तो 10 का गुणा 25 से करेंगे 250। फिर देखो 4 का गुणा 35 से करना है, 35 35 70, 70 और 70 140, ठीक है। फिर 2 का गुणा 45 से किया तो 90, ठीक है। 6 का गुणा 5 से किया 30, 8 का गुणा 15 से किया तो 20, और 10 का गुणा 25 से किया तो 250, 4 का गुणा 35 से किया तो 140, 2 का गुणा 45 से किया तो 90। अब हमें क्या करना, सिग्मा एफ निकालना है। इसमें क्या करना, सिग्मा एफ, यानी इस एफ वाले को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 30, कितना आ रहा है ये आपका 30। अब हमें जोड़ना सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स। तो सिग्मा एफ एक्स कितना आएगा आपका, ये हो रहा आपका 30 और 120 कितना हो गया 150, 150 और 250, ये हो जाएगा 400। 150 और 250 कितना जाएंगे 400, 400 और 140, 400 और 140 कितना हो जाएंगे आपके 540, 540 और 90, 540 और आपके 90, तो 730 होते हैं। कितने होते हैं 730, ये कितना आ जाएगा आपका 730, ठीक है। 540 और 90, 730, तो ये आ गया सिग्मा एफ एक्स। अब देखो आपको तीसरा पूछा आपका माध्य निकालना, क्या निकालना, माध्य। तो देखो माध्य का सूत्र होता है, माध्य एक्स बार बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो ये हमारा इस सूत्र से निकलेगा, ये सिग्मा एफ एक्स लिखा और सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स का मान क्या है 730 बटा आपका कितना है 30। देखो सिग्मा एफ एक्स का मान 630 और सिग्मा एफ का मान कितना आपका 30। देखो 0 से 0 कट गया, 3 का भाग, देखो 3 का भाग 6 में जाता है 2 बार, और 3 का भाग 3 में गया 1 बार, तो इसका माध्य क्या आया 21। माध्य क्या आया आपका 21। तो देखो इसका बहुलक आया 22.5, माध्य का आया 21 और माध्य आया 21, यानी ये दोनों समान आ रहे। तो आपको देखो तीनों सवाल एक साथ किए हमने, बहुलक माध्यक माध्य, हमने पूरे पार्ट का एक साथ रिवीजन किया आपका। तो यहाँ से आपको देखो बेसिक जानकारी मिल जाएगी कि तीनों को एक साथ कैसे पढ़ना है आपका, ठीक है।